उसने खड़ा रहे तू, मैं डेली ये शिकार ही करती रहती हूँ यहाँ पे। वो अपना तीर कमान लेके गई, सुअर को अकेली मार के घसीट के वापस लेके आई। और हरि सिंह बड़ा राजी हुआ। और हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरि सिंह एक बार अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। तो जब वो दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा था घोड़ों पर बैठ के, तो खेतों के बीच से एक लड़की अपने भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। तो भैंस की रस्सी उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ रखी और ये हरि सिंह और हरि सिंह के दोस्त अपने घोड़ों पर बैठ के जा रहे। राजकुमार हरि सिंह के किसी एक दोस्त ने उस लड़की को छेड़ दिया, तो उस लड़की पे कोई कमेंट पास किया, तो उस लड़की गुस्सा है, उस लड़की ने वो अपनी जो रस्सी थी उस रस्सी को घुमा के उसके घोड़े के पैरों में फेंका। क्या पता किस प्रकार से उसने फेंका कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों जमीन पे। तो साथ वालों ने देखा क्या हुआ, कैसे गिर गया? लड़की अपनी भैंस लेके आगे निकल गई। तो साथ वालों ने कहा इसने उसको छेड़ दिया था और उस लड़की ने पता नहीं कैसे रस्सी फेंकी घोड़े के पैरों में, घोड़ा गिरा, साथ में ये गिर गया। तो साथ वालों ने कहा वाह खड़ा हो जा, किसी ने वीडियो नहीं बनाया तेरा, नहीं बताएंगे किसी को जागे। और वहां से पर इनको लगा यार लड़की ठीक बहादुर है। ये वहां पे जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गए थे। किसका शिकार करने? और अपने राजतंत्रों के दौर में जंगली सुअर का शिकार सबसे अच्छा शिकार माना जाता था। जंगली सुअर के लिए कहते हैं कि बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर के आगे दांत निकला हुआ रहता है, दांत एकल खोरडा बोलते हैं, एक दांत निकला हुआ होता है उसके। और कहते इतना ताकतवर होता है जंगली सुअर कि घोड़े के वो दांत लगा के घोड़े को उछाल दे, ऊपर से फेंक दे। जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है, इसलिए जंगली सुअर को जब मारने जाते तब 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होके जाते। अकेला बंदा जाए तो जंगली सुअर उसको मार दे। और अपने राजस्थानी में तो जंगली सुअर की बहादुरी की इतनी कहानियां क्यों बताया गया कि जंगली सुअर शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अपने कहानियों में इस प्रकार की बातें है कि मतलब जंगली सुअर एक जगह अपनी वाइफ के साथ में मादा सुअर के साथ में कहीं पर बैठा हुआ है। अपने तो मादा सुअर तक के नाम दिए हुए हैं, भुंडन। सुअर की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे ये राजस्थानी भाषा की बड़ी जोरदार विशेषता है कि अपने हर चीज के लिए शब्द है कि हिंदी में सुअर की वाइफ कि मादा सुअर, अपने मादा सुअर नहीं, अपने उसको क्या कहते हैं? ऊंट की वाइफ हिंदी कहती है ऊंटनी, अपने कहते हैं सांड, कहते हो ना, अलग नाम है उसका। हिंदी में कि कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा पिल्ला, अपने नहीं है। अपने कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा मिनियो, अलग वर्ड है ना। तो हिंदी तो भाषा ही नहीं है डंकी। हिंदी में राजस्थानी जितने शब्द ही नहीं है, राजस्थानी शब्दों से भरी पड़ी है। ऊंट के 400 पर्यायवाची है, ऊंट के, और 10-12 नाम तो अपने गांव का अनपढ़ आदमी लेता है कि ऊंट पैदा हुआ तब उसको क्या कहते हैं कि छोटा है तोड़ियो, नहीं बोलते ऊंट उसको उस समय उसको तोड़िए। कभी देखा आपने ऊंट पे छोटा सा बच्चा उसको दे ऊंट आ गया ना, तोड़िए बोल। फिर ऊंट जब भागता है तो क्या कहते हैं, नहीं भागता बीच में खड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, सर्दी में क्या कहते हैं, गर्मी में क्या कहते हैं, जब उसके झाग मुंह से निकलते हैं तो क्या कहते हैं, पैर में लग जाए तो क्या कहते हैं, बोझा उठाए तो क्या कहते हैं, सवारी लेके जाए तो क्या कहते हैं, बूढ़ा हो जाए तो क्या कहते हैं। 400 नाम है खाली ऊंट के। कितने नाम है? तो इस मामले में राजस्थानी भाषा बड़ी रिच है और जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वो भाषाएं उतनी ज्यादा समृद्ध मानी जाती है। तो वैसे सुअर की वाइफ को क्या कहते हैं? तो अपने कहानियां है कि भाई एक कोई जोड़ा है सुअर और उसकी भुंडन का, और भुंडन अपनी गुफा से बाहर जाके देख के आई और उसने सुअर को आके कहा कि आज मरेंगे जिसमें शक नहीं है, आज बाहर 10-15 भाले ले लेके तैयार खड़े हैं और आज अपने मर जाएंगे, और इससे अच्छा अपने यहां से भाग जाएं तो कम से कम जान तो बच जाएगी। तो सुअर वापस कहता उस भुंडन को कि मगरो छोड़ू हूं नहीं भुंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता पहाड़, मगरा मतलब मोती मगरी के महल बनवाए। आगे अपने से पढ़ेंगे मोती मगरी, हिरण मगरी से नाम पढ़ेंगे। तो उदयपुर साइड में पहाड़ों को क्या बोलते हैं? मगरे। तो मगरो छोड़ू हूं नहीं कि मगरा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। भुंडन मत बिलमाए, बिलमाने का मतलब होता है राजी करना कि तू मेरे को राजी मत कर, ये छोड़ने के लिए मैं ये छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। सेला टकरा झेल स्यूं, सेल मतलब होता है भाला, सेल मतलब क्या होता है? सेला टकरा झेल स्यूं, मैं भालों की टकरें झेलता रहूंगा, बाजा वंश लजाए। मैं भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि सूर होके भाग गया था। इससे अच्छा है तू बाहर जाके, जो बाहर राजकुमार खड़े हैं, ये जो 10-12 भाले लेके खड़े, इनको जाके कह कि अपने गांव में समाचार भेज दे कि पत्नियां सती होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इन सबको मार दूंगा आज मैं। तो अपने सुअर की बहादुरी कहानियां वैसी थी। तो हरि सिंह ये किसी सुअर का शिकार करने के लिए गए और हरि सिंह ने किसी सुअर के तीर मारा। तीर मारने के बाद में सुअर मरा नहीं, सुअर भाग गया और सुअर भाग के खेत में घुस गया। तो राजकुमार हरि सिंह खेत में पीछे पीछे घुसा उसके। तो ऐसे खेत में घुसने लगा, वही लड़की, वो भैंस वाली लड़की जो दोस्त को पटक के आई थी, वो आगे तैयार खड़ी थी। उन्हें किधर जा रहा है?
घोड़े समेत कहां घुस रहा है खेत में? तो उसने कहा मेरा शिकार चला गया, सुअर चला गया। तो उसने कहा तेरे सुअर की लग रखी है, तू घोड़ा लेके खेत में घुसेगा तो मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा फिर मैं शिकार को कैसे पकड़ूं? तो उसने कहा तू खड़ा रह, मैं पकड़ के ले आऊंगी। उसने कहा सुअर है, जंगली सुअर मार देगा। उसने खड़ा रहे तू, मैं डेली ये शिकार ही करती रहती हूँ यहाँ पे। वो अपना तीर कमान लेके गई, सुअर को अकेली मार के घसीट के वापस लेके आई। और हरि सिंह बड़ा राजी हुआ। और हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? और हरि सिंह उसके पिताजी के पास गया और पिताजी जाका मैं सिसोदा का राजकुमार हरि सिंह हूं, लक्ष्मण सिंह का बेटा हूं और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब बेचारा गरीब किसान, उसकी क्या औकात थी कि हरि सिंह को मना करे। उसने कहा साहब आज ही ले जाओ। हाथों हाथ किए फेरे, 5-7 दोस्त आए हुए थे और भेज दिया। पर हरि सिंह को अपने पिताजी से डर लगे। हरि सिंह लेके तो आ गया, फिर हरि सिंह को लगा पिताजी को बता दिया तो पिताजी कहेंगे यार यूं मतलब चलता ही कहीं से ले आता तू तो उसने बाकी परिवार को तो बता दिया, अपनी माँ को, अपने भाइयों को, उनको तो बता दिया, पर बाप को बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो घर वालों ने बाकियों ने कहा कि तू सिसोदा मतला, पास के किसी गांव में, एक गांव और था भाई, आसपास में कई गांवों पर कब्जा होता है एक सामंत का, तो पास वाले गांव में तेरा अलग से घर बना के वहां रह जा तू अपने, और तेरे पिताजी को थोड़े दिन बाद में बता देंगे। तो इसने अपनी पत्नी को अलग छोड़ दिया और वहां पर उसके साथ में रहने लग गया। पिताजी ने बताया नहीं, बाकी परिवार वालों को पता ही था। वहीं पर उसी गांव में रहते हुए इसके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा गया? हमीर। इन बिटवीन इतने में ये घटना घटित हुई बहुत जल्दी में, और इस घटना के अंदर 1303 वाले में इधर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। समाचार मिला कि हरि सिंह को, लक्ष्मण सिंह को जाना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह अपने बेटों को लेके गए और बेटे वहां पर लड़ते हुए मारे गए। तो हरि सिंह भी उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा। हरि सिंह का इनका एक भाई उस युद्ध में घायल होकर वापस आ गया था, अजय सिंह। कौन वापस आ गया था? तो अब सिसोदा का सामंत आगे कौन बन जाता है? अजय सिंह। अजय सिंह सिसोदा का सामंत बना हुआ है। अजय सिंह इस बात को जानता था कि अपने भैया जो हरि सिंह थे उनके एक वाइफ और है और एक बच्चा उनके, तो ये अपने भाई और भाभी और भतीजा जो थे उनके पास जाता है और उनको जा कहता है भाई पापा को नहीं बता पाए थे भैया, बाकी आपका हिस्सा तो है ही हमारे परिवार में, और आप चलो आराम से सिसोदा रहो। तो अपनी भाभी को और अपने भतीजे को सिसोदा में लाके वहां पर उनके लिए घर की व्यवस्था कर देता है। तो हमीर अपनी माँ के साथ सिसोदा में रहता। अजय सिंह सामंत बना हुआ है। सिसोदा का सामंत कौन है? एक दिन अजय सिंह को समाचार मिले कि सिसोदा के आसपास के गांव के पास में एक डाकू लूटपाट करता है, मुंजा बलेचा। क्या नाम था? मुंजा बलेचा नाम का एक डाकू लूटपाट करता है। तो अजय सिंह का एक बेटा था खुद का, सज्जन सिंह। उसने सज्जन सिंह को कहा कि जा सज्जन जा और जाके मुंजा बलेचा को मार के आ। सज्जन सिंह मुंजा बालेचा को मारने के लिए गया, लेकिन मुंजा बालेचा ने सज्जन सिंह को पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया और उसने वापस आ गई, डैडी पार तो नहीं पड़ी, उल्टा मुंजा बालेचा ने मुझे पीट दिया। हमीर भतीजा था अजय सिंह का, 11-12 साल का ही था, ये पास में खड़ा था। इसने कहा कि चाचा जी मैं जाऊं क्या मुंजा बालेचा से लड़ने के लिए? तो उसने कहा यार तू पहले तो कभी गया ही नहीं, टाबर और है, तेरे को तो क्या भेजे? उसने कहा पहले इस्तेमाल करें, एक बार भेज को तो देखो आप। हमीर गया और सेना को लेके और मुंजा बलेचा का सिर काट के लाया और अजय सिंह बड़ा राजी हुआ। अजय सिंह ने कहा यार वाह भतीज, ये हुई ना बात। तो फिर अजय सिंह ने कहा कि वैसे भी यहाँ के सामंत मेरे पिताजी थे लक्ष्मण सिंह, यदि सामान्य स्थितियां होती लक्ष्मण सिंह के बाद में सामंत कौन बनता? हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद सामंत कौन बनना चाहिए? हमीर। ये तो ठीक है कि हरि सिंह लड़ते हुए मारे गए इसलिए सामंत कौन बन गया? अजय सिंह। बाकी हक तो यहां पर किसका? हमीर का ही है। और उसने कहा कि भाई मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं सामंत का पद त्यागता हूं और सामंत का पद किसको देता हूं? हमीर को। मैं मेरे बेटे को सामंत नहीं बनाऊंगा, मेरे भतीजे को बनाऊंगा, और भतीजा कौन है? हमीर। तो हमीर बन गया सिसोदा का सामंत। और हमीर सिसोदा से बाद में जाता चित्तौड़ और बनवीर सोनगरा को हराकर कहां पर कब्जा कर लेता है? चित्तौड़ पे। सिसोदा से गया था इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया। वो जो हमीर के चाचा का बेटा है, वो जो अजय सिंह का बेटा है सज्जन सिंह, जो मुंजा बलेचा को हरा नहीं पाया, तो वो नाराज हुआ और उसने कहा भाई ये तो मेरा था हक, तो पिताजी के बाद मेरे को सामंत बनना था, पिताजी चाचा वाले बेटे कैसे बना सकते हैं, ताऊ वाले बेटे कैसे बना सकते हैं? और सज्जन सिंह अपने पिता से नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। कहां चला जाता है? और महाराष्ट्र जाके वहां नौकरी वोकरी करने लग जाता है। उस सज्जन सिंह की महाराष्ट्र में ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, महाराज छत्रपति शिवाजी। इसलिए शिवाजी ने चीख चीख के कहा था कि मैं मेवाड़ का सिसोदिया हूं। मैं क्या हूं? मेवाड़ का। बस सज्जन सिंह भी कौन से गांव से गया है? सिसोदा। सिसोदा गांव वाले सारे कौन है? सिसोदिया। तो हमीर तो चला गया चित्तौड़ और सज्जन सिंह कहां चला गया? महाराष्ट्र। सज्जन सिंह वाली पीढ़ी में कौन हुए? शिवाजी। तो शिवाजी अपने आप को क्या बताते थे? क्या बताते? तो आगे आप जब मिडिवल पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को मेवाड़ का